कि हमारे साथ का ही था, उसने मुझे कुछ खिला दिया। अच्छा। कि मेरी आवाज़ तो ख़राब हो गई थी, लोग बागों ने थोड़ा कम बुलाना भी कर दिया क्योंकि भाई आवाज़ ख़राब चल रही है, तो अब उस तरह का नहीं गाता जैसे पहले गाता था। लेकिन मैं तो उसको कहूँगा भैया कोई भी कलाकार है, बड़ी मेहनत करता है वो नीचे से, कभी किसी को कुछ मत खवाओ। मैंने ना उस दिन मेरी आवाज़ तो बढ़िया चल रही थी, तो किसी हमारे साथ का ही था, उसने मुझे कुछ खिला दिया, तो जैसे आवाज़ वो हो लगे खराब होने लगे। हाँ, तो जलने वाले भी पैदा हाँ, हुए। वो हमें पता नहीं, लेकिन हम जब घर आके मैं प्रोग्राम में गया उनके साथ में, वहीं से मेरे गले में दिक्कत होनी शुरू होगी। अब गले में दिक्कत हुई, मैं घर आया, घर आके मैं बंद बोला भी न जाए, गाँव तो गाया तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। 1-1.5 साल में बड़ा परेशान। अब लोग बाग बुलाते थे कि भाई उस लड़के को बुलाओ, अब लड़का जावे तो मैं जाता था तो आवाज़ नहीं चलती थी। भाई यार क्या होगा, इसी हो सकता है ऐब ऐब कर लगा कुछ। अब मैं कैसे बताऊँ, मैंने किसी ने दे दिया, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि हो सकता है फिर लड़ाई हो या उससे कुछ कहे। मैंने कोई नहीं, भगवान के भरोसे है सब। लेकिन रियाज अभ्यास करता था डेली, तो उससे आवाज़ में भी चेंजिंग हुई थोड़ी सी मेरी में। पूरी तरीके से अब भी उससे मेरी आवाज़ आई नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये जो मैंने रील बनानी शुरू करी थी ना, ये उसी दरमियान शुरू करी थी। तो मैंने सोची जब घर बैठा हूँ तो कम से कम जैसा भी आ रहा है वैसा तो परोसूं सबको। अब संस्कृति तो नहीं मिटनी चाहिए अपनी। तो फिर मैंने शुरू कर दी रील बनानी ऐसे इस तरह से, क्योंकि पूरी रागनी उस समय मुझ पर गाई भी ना जा रही, एक रागनी पूरी नहीं गा सकता था, तो मैंने छोटी गाऊँ रागनी, तो छोटी गाई, लेकिन आवाज़ चल रही नहीं थी। फिर मैंने और कुछ कहीं से दवाई ली, कहीं कैसे ली, तब जा कर के अब है कि हाँ 90% तो आ गई है, 10% के लिए और मेहनत कर रहे हैं।